हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग बिहार एस्टेट से संबंधित जो आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो फर्स्ट पेपर के पार्ट फर्स्ट है, वो 50 क्वेश्चन उस पार्ट फर्स्ट में आपके आ रहे हैं और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो जो 50 प्रश्न ये हैं, ये सभी के कॉमन है और चाहे पेपर आप फर्स्ट दे रहे हो 9th 10th के लिए, चाहे 11th 12th के लिए दे रहे हो, सभी के ये 50 क्वेश्चन लगभग सेम आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, कोयला खदान छत्तीसगढ़ झारखंड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट, शैक्षिक गतिविधि में बच्चों को किस प्रकार से या आप कैसे बच्चों की मदद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये रीजनिंग का है और यहाँ पर किसी संख्या का क्यूब दिया था और माइनस बन के इस प्रकार से संख्या चलाई गई थी। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे और अध्यापक को कैसा बनना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि अध्यापक को कैसा बनना चाहिए। नेक्स्ट है, झारखंड अस्तित्व में कब आया, तो ये 15 नवंबर 2000 को आया था। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे अपना जो क्वेश्चन है वो है, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या। बिहार विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, तो 243 है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। 5E मॉडल जो है वो किस पर विकसित हुआ है, तो ये रचनात्मकतावाद पर जो है विकसित मॉडल है 5E मॉडल। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा ब्लूम का वर्गीकरण। तो ब्लूम का वर्गीकरण, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में आया है। और आगे बच्चों का सामाजिकरण, बच्चों का सामाजिकरण जो है वो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू एक क्वेश्चन आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्वेश्चन का सिर्फ फार्मूला बेस्ड होता है। तो आपको यदि फार्मूला है तो आप इसका आंसर जो है वो आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्षेत्रफल से रिलेटेड था। तो यहाँ पर जो है एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी जाएगी। यहाँ पर इसकी जो है क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। बड़े पैमानों पर वनों की कटाई या पेड़ों की कटाई जो है वो की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर निर्वनीकरण इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा। तो प्रवचनों की जो भाषा है वो क्या थी, ये आपको यहाँ पर बताना था। LCM SCF जो है और पहली संख्या आपको दी जाएगी। LCM दिया जाएगा आपको कितना है, SCF दिया जाएगा और पहली संख्या आपको दी जाएगी कि इतनी आपकी पहली संख्या है। उसके बाद आपको दूसरी संख्या जो है वो काउंट करनी है। इनका जो LCM गुणा SCF, पहली संख्या बराबर गुणा दूसरी संख्या, ये जो है आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर निकल के आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका सूर्य का उन्नयन कोण। तो जो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना होता है, यहाँ पर 10 थीटा वाली जो सारणी होती है, वो थीटा का जो मान होता है वो आपको 0 डिग्री का मान, और यहाँ पर जो आपको इसके कंटिन्यू मान याद होंगे, 0 का, 45 का, 60 का, 90 का। तो यदि आपको ये मान याद है तो आप सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो आप आसानी से इसका बता सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की जो है स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पर इसका थीटा का जो है कोण जो है आपको निकालना होता है। ये छाया की लंबाई आपको दी जाएगी कितनी है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो आपको निकालना होता है। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो आपका है ब्लड रिलेशन से संबंधित, रक्त संबंध जो है यहाँ से रिलेटेड आपको रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको श्रृंखला कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर 8 है, 8 के बाद जो है 91 दिया है। इस प्रकार से डॉट डॉट करके आपको एक सीरीज दी जाएगी, उसका आंसर जो है इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला है। पारंपरिक शिक्षण क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिला है। पाठ्यक्रम का भाग, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। 10वीं अनुसूची जो है वो किससे रिलेटेड है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिला है। मोसले की आवश्यकता सिद्धांत जो है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है वो दिए गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और यदि आपका आगे एग्जाम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको कंटिन्यू इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।